स्टूडेंट्स, आज हम सोमोक्लोनल वेरिएशन को स्टडी करेंगे। इसे हम निम्न हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो कल्चर्ड प्लांट सेल्स या टिश्यू होते हैं, उनमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसे हम सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। इसी प्रकार इन कल्चर्ड सेल्स या टिश्यू से जो प्लांट्स ड्राइव्ड होते हैं, उनमें भी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसे भी हम सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार कल्चर्ड प्लांट सेल्स या टिश्यू या उनसे ड्राइव्ड प्लांट्स, उनमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, उसे हम सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सेकंड है आइसोलेशन ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएंट्स। बहुत सी ट्रेड्स के लिए सेल कल्चर लेवल पर म्यूटेंट्स को आइसोलेट करना इजी होता है, जबकि होल प्लांट पॉपुलेशन में से म्यूटेंट्स को सिलेक्ट करना इजी नहीं हो पाता है। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को हम डिफरेंट म्यूटेंट्स ट्रेड्स के लिए आसानी से स्क्रीन कर सकते हैं, जबकि बहुत सारे प्लांट्स को स्क्रीन करना डिफिकल्ट होता है। हम बहुत सारे म्यूटेंट्स के लिए सिलेक्शन करते हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, या न्यूट्रिशन क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, या प्लांट्स की स्ट्रेस कंडीशन जैसे सलाइन सोयल, लो टेम्परेचर, टॉक्सिक मेटल्स या हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस, इनके प्रति अडप्टेशंस के लिए हम सिलेक्शन करते हैं। सोमोक्लोनल वेरिएंट्स को आइसोलेट करने की जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उन्हें हम दो ग्रुप में रख सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है स्क्रीनिंग और सेकंड है सेल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग को देखेंगे। स्क्रीनिंग में जो लार्ज नंबर ऑफ कल्चर्ड सेल्स हैं या इनसे जो प्लांट्स को रीजनरेट किया गया है, इनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा हम म्यूटेंट्स को या सोमोक्लोनल वेरिएंट्स को हम अलग करते हैं, और यह अप्रोच यील्ड ट्रेट्स के लिए जो म्यूटेंट्स के आइसोलेशन के लिए फिजिबल है या काम में आती है। सेकंड अप्रोच है सेल सिलेक्शन। सेल सिलेक्शन अप्रोच में हम एक सुटेबल सिलेक्शन प्रेशर को अप्लाई करते हैं, जिससे केवल जो रेजिस्टेंट सेल्स होती है, वही सेल्स सरवाइव कर पाती है। इसमें सेल सिलेक्शन में डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। डायरेक्ट सिलेक्शन में जब हम सिलेक्शन प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो केवल रेजिस्टेंट सेल्स या म्यूटेंट सेल्स ही सरवाइव करती है और डिवाइड करती है, जबकि जो विल्ड टाइप सेल्स होती है, वो सिलेक्शन एजेंट के द्वारा किल हो जाती है। यह सबसे कॉमन सिलेक्शन मेथड है, और इसे टॉक्सिन्स के प्रति रेजिस्टेंस सेल्स को आइसोलेट करने के लिए, या हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंट सेल्स को आइसोलेट करने के लिए, या जो एलिवेटेड साल्ट कंसंट्रेशन या एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट सेल्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो सेल सिलेक्शन में मेथड है, वह रेस्क्यू मेथड है। रेस्क्यू मेथड में सिलेक्शन प्रेशर या सिलेक्शन एजेंट के द्वारा विल्ड टाइप सेल्स तो किल हो जाती है, लेकिन वेरिएंट सेल्स जो है अलाइव तो रहती है, लेकिन वे इस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में डिवाइड नहीं कर पाती है। इस अप्रोच को लो टेम्परेचर के लिए जो रेजिस्टेंट वेरिएंट सेल्स है, उन्हें आइसोलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। सेल सिलेक्शन की जो थर्ड मेथड है स्टेप वाइज सिलेक्शन। स्टेप वाइज सिलेक्शन में जो सिलेक्शन प्रेशर होता है, जैसे साल्ट कंसंट्रेशन, उसको हम ग्रेजुअली
लो लेवल से साइटोटॉक्सिक लेवल पर इंक्रीज करते हैं और हर स्टेज पर जो रेजिस्टेंट क्लोन्स होते हैं या जो रेजिस्टेंट सेल्स होती है या प्लांट्स होती है उन्हें अलग कर लेते हैं और उन्हें हाई सिलेक्शन प्रेशर पर अप्लाई करते हैं। यह जो सिलेक्शन अप्रोच है यह स्टेप वाइज सिलेक्शन कहलाती है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरिएंट्स, जो सोमोक्लोनल वेरिएंट्स जो हम सेल सिलेक्शन से प्राप्त करते हैं अधिकतर अनस्टेबल होते हैं। जब हम फर्दर सिलेक्शन इनका करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं तो ये रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाते हैं और कई बार जो क्लोन्स सेवरल क्लोन्स होते हैं वो उनसे जब हम प्लांट्स को रीजनरेट कर लेते हैं तो जो रीजनरेटेड प्लांट होते हैं वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं वो वेरिएंट फिनोटाइप को स्टेबली एक्सप्रेस करते हैं, वो सेल कल्चर में भी स्टेबल रहते हैं और इनसे जब हम प्लांट को रीजनरेट करते हैं उसमें भी ये फिनोटाइप को शो करते हैं और इस फिनोटाइप को सेक्सो रिप्रोडक्शन द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में पास भी करते हैं। ये जो वेरिएंट्स होते हैं इन्हें हम म्यूटेंट कहते हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएशन, सोमोक्लोनल वेरिएशन जो है मोलिकुलर लेवल पर निम्न इवेंट्स होने के कारण हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम के नंबर में या स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण, जीन म्यूटेशन के कारण, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन के कारण, जीन एम्प्लीफिकेशन के कारण, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के कारण, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेशन के कारण या साइटोप्लाज्मिक जीन की रीअरेंजमेंट के कारण। सोमोक्लोनल वेरिएशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, सामान्यतः म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट को सेल कल्चर में अप्लाई नहीं किया जाता है सोमोक्लोनल वेरिएंट्स को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब हम म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं तो सोमोक्लोनल वेरिएंट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन को म्यूटेशन की अपेक्षा अधिक प्रेफर किया जाता है क्योंकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन में काइमेरिज्म की प्रॉब्लम होती है, जबकि सोमोक्लोनल वेरिएशन में यह प्रॉब्लम नहीं होती है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स भी एसोसिएट हो जाते हैं। सोमोक्लोनल वेरिएशंस के द्वारा न्यू म्यूटेशंस या न्यू एलील्स की रिकवरी होती है और सोमोक्लोनल वेरिएशन के द्वारा जो यूजफुल म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है और सोमोक्लोनल वेरिएशन में हम सेल लेवल पर एक इफेक्टिव सिलेक्शन कर सकते हैं। सोमोक्लोनल वेरिएशंस की अचीवमेंट, इसमें से फर्स्ट है ओनो। ओनो जो है शुगर केन का एक सोमोक्लोनल वेरिएंट है जो शुगर केन की फिजी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस होता है तथा यह सोमोक्लोनल वेरिएंट शुगर केन की जो फिजी डिजीज के प्रति ससेप्टिबल कल्टीवर है पिंडर, उससे तैयार किया जाता है। सेकंड है स्कारलेट। स्कारलेट स्वीट पोटैटो का सोमोक्लोनल वेरिएंट है और इस वेरिएंट का जो कलर होता है वह ज़्यादा डार्कर होता है और स्टेबल होता है जो इकोनॉमिक वैल्यू का होता है। थर्ड है वेलवेट रोज। वेलवेट रोज जो है रोबर्स लेमन रोज का सोमोक्लोनल वेरिएंट है और इस न्यू वैरायटी में वेलवेट रोज में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो पेरेंट वैरायटी की तुलना में डबल होता है। फोर्थ है सिग्मा। सिग्मा जो है एक अल्फा लफा की वैरायटी है जो सिलेक्टेड सोमोक्लोन वेरिएंट का एक पॉलीक्रॉस होता है। फिफ्थ है बायो 30। बायो 30 जो है
सिट्रोनेला जावा का एक सोमोक्लोनल वेरिएंट है। बायो 13 में 37% ज़्यादा ऑयल प्राप्त होता है और 39% ज़्यादा सिट्रोनिलोल प्राप्त होता है कंट्रोल वैरायटी की तुलना में। 6 है पूसा जय किसान। पूसा जय किसान जो है ब्रेसिका जुन्सिया वैरायटी वर्ना का सोमोक्लोनल वेरिएंट है और इसमें जो सीड्स होते हैं वो अधिक बोल्डर होते हैं और उनमें यील्ड एडवांटेज भी अधिक होती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन की एडवांटेज, सोमोक्लोनल वेरिएशन जो है, जो कन्वेंशनल म्यूटेजनेसिस है उसकी तुलना में उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वेरिएशन की वो अधिक होती है। अर्थात कन्वेंशनल म्यूटेजनेसिस की तुलना में सोमोक्लोनल वेरिएशंस में वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन में न्यू एलील्स भी प्राप्त होते हैं और सोमोक्लोनल वेरिएशन को यूज करके हम जो कन्वेंशनल म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसका अपेक्षा कम टाइम में ही हम वेरिएंट प्राप्त कर सकते हैं और सोमोक्लोनल वेरिएशन में हम सेल लेवल पर एक इफेक्टिव सिलेक्शन कर सकते हैं और बायोकेमिकल म्यूटेंट्स को आइसोलेट करने के लिए यही एक अप्रोच होती है। इसकी कुछ सोमोक्लोनल वेरिएशन की लिमिटेशंस भी है। यह टेक्निक्स केवल उसी प्लांट्स पर अप्लाई हो सकती है जिनके सेल कल्चर्स कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। कई बार जो सिलेक्टेड सेल्स होती है उनका रीजनरेशन पोटेंशियल कम होता है। कई बार जो सिलेक्टेड क्लोन्स होते हैं उनमें अनडिजायरेबल फीचर्स भी एसोसिएट हो जाते हैं और काफ़ी बार जो सिलेक्टेड क्लोन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और अधिकतर जो एग्रोनॉमिक ट्रेट्स होती है, जो यील्ड है, क्वालिटी है, वो सेल लेवल पर एक्सप्रेस नहीं होती है। इसलिए इस अप्रोच में वेरिएंट्स को अलग करने के लिए टिश्यू कल्चर ड्राइव्ड प्लांट्स को ही स्क्रीनिंग करनी पड़ती है।